और अब खबर पंजाब से, जहां आज से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन आज पहले ही दिन विपक्ष ने भगवंत मान सरकार को घेरने का पूरा प्लान बनाया हुआ है। ये तस्वीरें 13 महीने बाद खुले शंभू बॉर्डर की हैं, जहां अपनी मांगों को लेकर पिछले साल फरवरी से आंदोलनकारी किसान डटे हुए थे, लेकिन उन्हें 19 मार्च की रात पंजाब पुलिस ने जबरन हटाया। किसानों का मंच और टेंट बुलडोजर से जमींदोज कर दिए गए और इस कार्रवाई की गूंज आज विधानसभा में भी सुनाई देगी। आज से पंजाब विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, जिसमें मान सरकार को घेरने के लिए विपक्ष को बड़ा मुद्दा और मौका मिल गया है, जिसे वो हाथ से नहीं जाने देगा, और वो है किसानों के खिलाफ हुई पुलिसिया कार्रवाई। इसके अलावा ड्रग्स और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर भी मान सरकार निशाने पर रहेगी। ये सारे मुद्दे हम विधानसभा में उठाएंगे कि सारा काम रोक करके पंजाब की विधानसभा पहले जो किसानों के ऊपर तशद्दुद, जो बुलडोजर पॉलिटिक्स हुई है, जो लॉ एंड ऑर्डर इस वक्त कर्नल बाट की पिटाई हुई है, उनके बेटे की पिटाई हुई है, इन सारी बातों के ऊपर डिस्कशन की मांग करेंगे विधानसभा में। नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई में घरों पर बुलडोजर चलाने के मुद्दे को भी कांग्रेस जोर शोर से विधानसभा में उठाएगी और मान सरकार को घेरेगी। नक्सलियों की सफाई के लिए चल रहे अभियान में बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में 30 नक्सली मारे गए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले साल 31 मार्च तक देश नक्सल मुक्त हो जाएगा। ये वो वीर जवान हैं जिन्होंने 30 नक्सलियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। ये तस्वीरें देश के गृह मंत्री के उस संकल्प की ओर बड़ा कदम है जिसमें उन्होंने देश को नक्सलियों से मुक्त करने का ऐलान किया है। 31/3/2026 के दिन को नक्सलवाद को इस देश से आखिरी सलाम करने का समय सुनिश्चित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और कांकेर में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया गया। कुल 30 नक्सलियों का सफाया हो गया, जिसमें 26 नक्सलियों के शव बीजापुर से बरामद हुए। वहीं कांकेर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर हुए। मारे गए नक्सलियों से AK-47 ग्रेनेड समेत कई हथियार बरामद हुए। ऑपरेशन में बीजापुर DRG का एक जवान भी शहीद हुआ। बीजापुर DRG, सुकमा DRG, कोबरा CRPF का बल शामिल रहा। ये तीनों जिला के सरहदी इलाका में बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा का सरहदी इलाका में ये मुठभेड़ हुई। के साथ काम भी हो रहा है और पूरा भरोसा है कि माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। कर्नाटक के मंत्री ने दावा किया है कि 48 नेताओं को हनी ट्रैप का शिकार बनाया गया। इस दावे के बाद राजनीति के गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। कर्नाटक विधानसभा में मंत्री KN राजन्ना के दावे ने सनसनी मचा दी है। राजन्ना ने कहा कि 48 नेता हनी ट्रैप के शिकार हुए हैं। इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के नेता हैं। राजन्ना ने जांच की मांग की और कहा कि पता चलना चाहिए कि इस पूरी साजिश का एक्टर और डायरेक्टर कौन है। I think it's going, no, honey trap. I think it is going on with my father and me. So he is also, I think, he has spoken in assembly regarding to investigate it. ये सच है कि हनी ट्रैप की कोशिश हुई, लेकिन सफल नहीं हुई। शिकायत दर्ज कर इसकी जांच होनी चाहिए ताकि सच सामने आए। एक मंत्री के सनसनीखेज दावे को लेकर राजनीति में तूफान खड़ा हो गया है। But it's a very serious issue. Never in the history of Karnataka, it was never discussed on the floor of the house. कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा है कि ये मामला बेहद गंभीर है, सरकार इसकी जांच जरूर कराएगी। इनकम टैक्स की टीम टैक्स चोरी के केस की जांच के लिए पहुंची। पैसा तो नहीं मिला, लेकिन मिल गई शराब। जी हां, शराबबंदी के बीच घर में शराब मिलने के बाद पटना के मशहूर हरिलाल स्वीट्स के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मिठाई की ये वो चमचमाती दुकानें हैं जिनका सिक्का पूरे पटना में चलता है। पटना में हरिलाल स्वीट्स की मिठाई की कई दुकानें और रेस्टोरेंट काफी मशहूर हैं। अब इसी हरिलाल स्वीट्स के मालिक पर शराबबंदी वाले बिहार में घर में शराब रखने का आरोप लगा है। इनकम टैक्स की टीम हरिलाल के डायरेक्टर और को फाउंडर संदीप मनकानी के घर जांच के लिए पहुंची थी। टैक्स चोरी के शक में लगातार हरिलाल के खिलाफ इनकम टैक्स की जांच चल रही है। इनकम टैक्स की टीम ने जब घर को खंगाला तो कैश की जगह शराब की महंगी महंगी बोतल बरामद हुई। बिहार में शराबबंदी, इसलिए शराब रखना जुर्म है। इनकम टैक्स की टीम ने तुरंत स्थानीय थाने को खबर दी। पुलिस की टीम पहुंची और हरिलाल स्वीट्स के डायरेक्टर गिरफ्तार हो गए। इनकम टैक्स वाला आए थे, रेड किए हुए थे। हम लोग के भी अपना सूचना मिला, शराब के आए, शराब कुछ बरामद हुआ है। और कितना लीटर? लगभग वही 7 लीटर के लगभग। महंगी शराब की बोतलें
अब जांच में आएगा। बिहार में मिठाई कारोबार में हरिलाल स्वीट्स का बड़ा नाम है। पिछले दिनों 5 मार्च को ही विधानसभा परिसर में भी हरिलाल का आउटलेट खोला गया। शादी के सीजन से पहले ही सोने की कीमत आसमान पर है। हर दिन सोने का भाव बढ़ रहा है। आशंका इस बात की है कहीं सोने का 10 ग्राम सोना 1 लाख रुपए को पार ना कर जाए। इन गहनों की कीमत हर दिन बढ़ रही है। सोना रोज नया रिकॉर्ड बना रहा है। 20 मार्च को प्रति 10 ग्राम सोने की ओपनिंग कीमत 88,761 रुपए रही। 19 मार्च को 88,649 रुपए, 18 मार्च को 88,354 रुपए, 17 मार्च को 88,101 रुपए थी। 22 कैरेट वाले सोने की कीमत रोज बढ़ रही है। 24 कैरेट वाला सोना तो 90,000 के पार पहुंच चुका है। असल में शेयर बाजार में जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं उससे सोने में लोग निवेश बढ़ा रहे हैं। निवेश का ये पैटर्न पुराना है, लेकिन जिस तरह ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद दुनिया में उथल पुथल की आशंका बढ़ी है, उससे निवेशकों का रुझान सोने की तरफ तेजी से बढ़ा है। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होने की वजह से भी सोने की कीमत में उछाल है। इस साल अभी तक सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 12,000 रुपए से ज्यादा बढ़ चुका है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।